जय श्री राम प्यारे। रामायण पढ़ना बहुत अच्छा होता है, इसलिए पहले राम फिर काम बालकांड प्रथम सोपान में मास पारायण पहला विश्राम चल रहा है। बहुत सुंदर संवाद है। आज के संवाद में सुने गोस्वामी तुलसीदास जी बड़े प्रेम और आदर के साथ श्री राम कथा की महिमा विस्तार से बताते हैं। बहुत सुंदर चौपाई है, बहुत प्यारा संवाद है। इसकी हिंदी बहुत सुंदर है। दोहा के नीचे हिंदी दिया है कि दोहा क्या कह रहा है, चौपाई के नीचे हिंदी दिया है कि चौपाई क्या कह रही है। तो विस्तार से आपको पढ़ के सुनाएंगे। आप भी पढ़िए हमारे साथ। और चैनल के पूरे परिवार, आप सभी सज्जनों, सभी प्रेमियों, सभी भाई बहनों, सभी आने वाले सभी भाई बहनों, सभी सज्जनों को नवरात्रि पर्व की ढेरों शुभकामनाएं। माता रानी की कृपा आप पर, हम पर, सब पर सदा बनी रहे। सभी खुश रहे, मस्त रहे, स्वस्थ रहे, निरोगी रहे, सदा प्रसन्न रहे। सुने आनंद ले रामायण पाठ। आप भी पढ़े हमारे साथ और अच्छा लगे तो सपोर्ट जरूर करें। जय जय सिया राम, जय श्री सीताराम, जय माता दी। नाथ सकल संपदा तुम्हारी, मैं सेवक समेत सुत नारी। जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय सिया राम, जय जय सिया राम। गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं, इस कथा में बुद्धि से विचार कर जो चार अत्यंत सुंदर और उत्तम संवाद भूषुंड जी, गरुड़ जी, शिव जी, पार्वती जी, याज्ञवल्क्य जी, भरद्वाज जी और तुलसीदास जी और संत रचे हैं, वही इस पवित्र और सुंदर सरोवर के चार मनोहर घाट हैं। यहाँ तक संवाद कल के पाठ में आगे सुने। श्री राम कथा गंगा है, वही संवाद बड़ा प्यारा है, सुने। सप्त प्रबंध सुभग सोपाना, ज्ञान नयन निरखत मन माना। रघुपति महिमा गुण अबाधा, वर्णब सोई बर बारी अगाधा। श्री राम कथा 7 कांड है। इस मानस सरोवर की सुंदर 7 सीढ़ियां हैं, जिनको ज्ञान रूपी नेत्रों से देखते ही मन प्रसन्न हो जाता है। श्री रघुनाथ जी की निर्गुण प्राकृतिक गुणों से अतीत और निर्बाध एक रस महिमा का जो वर्णन किया जाएगा, वही इस सुंदर जल की अथाह गहराई है। राम सिय जस सलिल सुधा सम, उपमा बीच विलास मनोरम। पुरैनी सघन चारु चौपाए, जुगुति मांजो मनीषी पसुहाए। श्री रामचंद्र जी और सीता जी का यश अमृत के समान जल है। इसमें जो उपमाएं दी गई हैं, वही तरंगों का मनोहर विलास है। सुंदर चौपाइयां ही इसमें घनी पुराइन, फैली हुई पुराइन है, कमलिनी है, और कविता की युक्तियां सुंदर मणि मोती उत्पन्न करने वाली सुहावनी सीपियां हैं। छंद सोरठा सुंदर दोहा, सुई बहुरंग कमल कुल सोहा। अर्थ अनूप स्वभाव सुभाषा, सोई पराग मकरंद सुबासा। सोई पराग मकरंद सुबासा। गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं, जो सुंदर छंद, सोरठे और दोहे हैं, वही इसमें बहुरंगे कमलों के समूह सुशोभित हैं। अनुपम अर्थ, ऊंचे भाव और सुंदर भाषा ही पराग पुष्प रज, मकरंद पुष्प रस और सुगंध है। सुकृत पुंज मंजुल अलिमाला, ज्ञान विराग विचार मराला।
धुनियावरेव कविते गुण जाति मीन मनोहर ते बहुभांति। सत्कर्मों पुण्यों के पुंज भंवरों की सुंदर पंक्तियां हैं। ज्ञान वैराग्य और विचार हंस है। ज्ञान वैराग्य और विचार हंस है। कविता की ध्वनि वक्रोक्ति गुण और जाति ही अनेकों प्रकार की मनोहर मछलियां हैं। अर्थ धर्म कामादिक चारि कहब ज्ञान विज्ञान विचारे। नवरस जप तप जोग विरागा ते सब जलचर चारु तड़ागा। अर्थ धर्म काम मोक्ष ये चारों ज्ञान विज्ञान का विचार के कहना कवियों के 9 काव्य के 9 रस जप तप योग और वैराग्य के प्रसंग ये सब इस सरोवर के सुंदर जलचर जीव हैं। सुकृति साधु नाम गुण गाना ते विचित्र जल बिहग समाना। संत सभा चहुदिशि अमराए श्रद्धा ऋतु बसंत सम गाए। सुकृति पुण्यात्मा जनों के साधुओं के और श्री राम नाम के गुणों का गान ही विचित्र जल है, पक्षियों के समान है। संतों की सभा ही इस सरोवर के चारों ओर की अमराई आम की बगीचियां हैं और श्रद्धा बसंत ऋतु के समान कही गई है। श्रद्धा जो हमारी श्रद्धा है, हमारा प्रेम है, राम नाम के सुनने का भाव है, जो श्रद्धा विश्वास उत्पन्न होता है। अच्छा लगता है कि रामायण पाठ सुने, मनन करें, पठन करें, तो ये बसंत ऋतु के समान कही गई है। भगत निरूपण विविध विधाना क्षमा दया दम लता बिताना। समझम नियम फूल फल नाना हरिपद रति रस वेद बखाना। नाना प्रकार के भक्ति का निरूपण और क्षमा दया तथा दम इंद्रिय निग्रह लताओं के मंडप हैं। मन का निग्रह यम अहिंसा सत्य अस्तेय ब्रह्मचर्य और अपरिग्रह नियम सोच संतोष तप स्वाध्याय और ईश्वर प्राणिधान ही उनके फूल हैं। ज्ञान फल है और श्री हरि के चरणों में प्रेम हो। श्री हरि के चरणों में प्रेम ही इस ज्ञान रूपी फल का रस है, ऐसा वेदों ने कहा है। और कथा अनेक प्रसंगा ते सुख पिक बहु बरन विहंगा। इस रामचरित मानस में और भी जो अनेक प्रसंगों की कथाएं हैं, वही इसमें तोते कोयल आदि रंग बिरंगे पक्षी हैं। नाथ सकल संपदा तुम्हारे मैं सेवक समेत सुत नारी। पुलक बाटिका बाग बन सुख सुविहंग बिहारो। माने सुमन स्नेह जल सिंचत लोचन चारो। कथा में जो रोमांच होता है, कथा सुनते हैं, रामायण पाठ सुनते हैं, फिर जो आनंद होता है, आनंदित हो जाते हैं, मन इतना प्रसन्न हो जाता है, सब कुछ भूल जाते हैं उतनी देर के लिए। वही बता रहे हैं गोस्वामी तुलसीदास जी कि जो कथा में जो रोमांच होता है वही वाटिका बाग और वन है, और जो सुख होता है वही सुंदर पक्षियों का विहार है। निर्मल मन ही माली है, जो प्रेम रूपी जल से सुंदर नेत्रों द्वारा उनको सींचता है। जो प्रेम से हम सुनते हैं, आनंद लेते हैं, मन आनंदित हो जाता है, वही हमारा मन माली है।
जे गावहिया चरित संभारे, ते यही ताल चतुर रखवारे। सदा सुनहि सादर नर नारी, ते सुरवर मानस अधिकारी। गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं, जो लोग इस चरित्र को सावधानी से गाते हैं वे इस तालाब के चतुर रखवाले हैं, और जो स्त्री पुरुष सदा आदर पूर्वक इसे सुनते हैं वही इस सुंदर मानस के अधिकारी उत्तम देवता हैं। अति खल जे विषयी बग कागा, यही सरनी कट न जाहि अभागा। शंभु कवे कसेवार समाना, यहाँ न विषय कथा रसनाना। जो अति दुष्ट और विषयी हैं वे अभागे बगुले और कौवे हैं, जो इस सरोवर के समीप नहीं जाते, कथा नहीं सुनते, उनको अच्छा नहीं लगता, क्योंकि यहाँ इस मानस सरोवर में घोंगे, मेढक और सिवार के समान विषय रस की नाना प्रकार की कथाएं नहीं हैं। तहि कारण आवत ही हारे, कामी काक बलाक विचारे। आवत यही सर अति कठिनाई, राम कृपा बिनु आई न जाए। इसी कारण बेचारे कौवे और बगुले रूपी विषयी लोग यहाँ आते हुए हृदय में हार मान जाते हैं, क्योंकि इस सरोवर तक आने में कठिनाइयां बहुत हैं। भगवान परीक्षा भी बहुत लेते हैं और बहुत कठिनाइयां हैं। श्री राम जी की कृपा बिना यहाँ नहीं आया जाता। कठिन को संग कुपंथ कराला, तिनके बचन बाघ हरि ब्याला। ग्रह कारज नाना जंजाला, ते अति दुर्गम शैल विशाला। तुलसीदास जी कहते हैं, घोर कुसंग ही भयानक बुरा रास्ता है। उन कुसंगियों के वचन ही बाघ, सिंह और सांप है, बहुत कठोर बोलते हैं, बाण जैसे लग जाते हैं। घोर कुसंग ही भयानक बुरा रास्ता है। कुसंगियों से हमेशा बचे रहना चाहिए। बन बहु विषम मोह मद माना, नदी कुतर्क भयंकर नाना। मोह मद मान ही बहुत से विहण बन है, और नाना प्रकार के कुतर्क ही भयानक नदियां हैं। नाथ सकल संपदा तुम्हारी, मैं सेवक समेत सुत नारी। जे श्रद्धा संबल रहित, नहीं संता कर साथ। तिन कहु मानस अगमति, जिनहि न प्रिय रघुनाथ। जिनके पास श्रद्धा रूपी राह खर्च नहीं है और संतों का साथ नहीं है, और जिनको श्री रघुनाथ जी प्रिय नहीं है, उनके लिए यह मानस अत्यंत ही अगम है। अर्थात श्रद्धा, सत्संग और भगवत प्रेम के बिना कोई इसको नहीं पा सकता। नाथ सकल संपदा तुम्हारी, मैं सेवक समेत सुत नारी। जो करी काष्ट जाय पुनि कोई, जाता ही नींद जुड़ाई होए। जड़ता जान विषम और लागा, गए नमा जन पाओ भागा। गए नमा जन पाओ भागा। यदि कोई मनुष्य कष्ट उठाकर वहां तक पहुंच भी जाए तो वहां जाते ही उसे नींद रूपी जोड़ी आ जाती है, नींद आ जाती है, आलस आ जाता है। जैसे बहुत लोग हैं पढ़ने में, जब पढ़ने लगेंगे तो नींद आती है। सत्संग में बैठे होंगे उनको नींद आ जाएगी। कथा भागवत सुनते हैं
तो नींद आ जाती है। वही बता रहे हैं गोस्वामी तुलसीदास जी, यदि कोई मनुष्य कष्ट उठाकर वहां तक पहुंच भी जाए तो वहां जाते ही उसे नींद रूपी जोड़ी आ जाती है। हृदय में मूर्खता रूपी बड़ा कड़ा जाड़ा लगने लगता है, जिससे वहां जाकर भी वह अभागा स्नान नहीं कर पाता। जब सो जाएंगे, कानों से सुनेंगे ही नहीं, तो स्नान कैसे होंगे, आनंद कैसे मिलेगा, कष्ट कैसे दूर होंगे। वही बता रहे हैं कि स्नान नहीं कर पाता, वो अभागा है। कर न जाई शर्मा जन पाना, फिर आवे समेत अभिमाना। जो बहोरी को पोछन आवा, सर निंदा करिताई सुनावा। सर निंदा करिताई बुझावा। उससे उस सरोवर में स्नान और उसका जलपान तो किया नहीं जाता, वह अभिमान सहित लौट आता है। फिर यदि कोई उससे वहां का हाल पूछने आता है तो वह अपने अभागे की बात ना कहकर सरोवर की निंदा करके उसे समझाता है कि हमने वहां गए थे, पता नहीं क्या सुना रहे थे, हमारे कुछ समझ में नहीं आ रहा, कुछ समझ में ही नहीं आया, उनको कुछ अच्छा ही नहीं लगा। यदि अपनी गलती वो नहीं बताते हैं कि हम जाके वहां सो गए, हमें नींद आ गई, ये बात नहीं बताते हैं, बल्कि सुनाने वाले की ही गलती दे देते हैं। उससे अधिक उससे सरोवर में स्नान और उसका जलपान तो किया नहीं जाता और अभिमान सहित लौट आता है। फिर यदि कोई उससे वहां का हाल पूछने आता है तो वह अपने अभाग्य की बात ना कहकर सरोवर की निंदा करके उसे समझाता है। सकल विघ्न व्यापी नहीं तेहि, राम सुकृपा बिलो कई जेहि। सोई सादर शर्मा जनु करई, महाघोर त्रैतापन जरई। ये सारे विघ्न उसको नहीं व्यापते, बाधा नहीं देते, जिसे श्री रामचंद्र जी सुंदर कृपा की दृष्टि से देखते हैं। प्रभु की कृपा होती है, उसको नींद नहीं आएगी, उसको आलस्य नहीं आएगा, बड़े प्रेम से सुनेगा, आनंदित होकर सुनेगा, भाव के सहित सुनेगा। वही आदर पूर्वक इस सरोवर में स्नान करता है, नहाता है, स्नान करता है, कानों के द्वारा सुनकर मन निर्मल हो जाता है, स्नान कर लेते हैं, सूक्ष्म गंगा में नहा लेते हैं और महान भयानक त्रिताप से, आध्यात्मिक, आदि दैविक, आदि भौतिक तापों से नहीं जलता। ये तीनों ताप उसको नहीं तकलीफ देते हैं, नहीं सता पाते हैं। ते नर आसर तजई न काओ, जिनके राम चरण भल भाओ। जो नहाई चाहो यही सर भाई, सो सत्संग करो मन लाए। जिनके मन में श्री रामचंद्र जी के चरणों में सुंदर प्रेम है, वह इस सरोवर को कभी नहीं छोड़ते। हे भाई, जो इस सरोवर में स्नान करना चाहे वह मन लगाकर सत्संग करे, मन लगाकर सत्संग करे, मन लगाकर पाठ करे, सुने, आनंद ले। असमानस मानस चख चाहे, भय कवि बोध विमल अवगाए। भयो हृदय आनंद उछाओ, उमग्यो प्रेम प्रमोद प्रभाओ। उमग्यो प्रेम प्रमोद प्रभाओ। ऐसे मानस सरोवर को हृदय के नेत्रों से देखकर और उसमें गोता लगाकर कवि की बुद्धि निर्मल हो गई, हृदय में आनंद और उत्साह भर गया और प्रेम तथा आनंद का प्रवाह उमड़ और चली सुभग कविता सरिता सो, राम विमल जस जल भरिता सो। सरजु नाम सुमंगल मोला,
लोक वेद मत मंजुल को लाओ। उससे वह सुंदर कविता रूपी नदी वह निकली जिसमें श्री राम जी का निर्मल यश रूपी जल भरा है। इस कविता रूपी नदी का नाम सरयू है, जो संपूर्ण सुंदर मंगलों की जड़ है। लोकमत और वेद मत इसके दो सुंदर किनारे हैं। लोकमत और वेद मत इसके दो सुंदर किनारे हैं। नदी पुनीत सुमानस नंदिनी, कलिमल त्रन तरुमोल निकंदिनी। यह सुंदर मानस सरोवर की कन्या सरयू नदी बड़ी पवित्र है और कलयुग के छोटे बड़े पाप रूपी तिनकोर वृक्षों को जड़ से उखाड़ फेंकने वाली है, जड़ से उखाड़ देती है। हम जब सुनते हैं सच्चे मन से तो हमारे कितने भी जन्मों के पाप हमारे नष्ट हो जाते हैं। जड़ मूल से उखाड़ फेंकती है सरयू नदी। ये रामायण श्री गंगा सूक्ष्म गंगा है। नाथ सकल संपदा तुम्हारी, मैं सेवक समेत सुत नारी। श्रोता त्रिविध समाज पुर, ग्राम नगर दो कोल। संत सभा अनुपम अवध, सकल सुमंगल मूल। तीनों प्रकार के श्रोताओं का समाज ही इस नदी के दोनों किनारों पर बसे हुए पूर्वे गांव और नगर हैं, और संतों की सभा ही सब सुंदर मंगलों की जड़ अनुपम श्री अयोध्या जी हैं। नाथ सकल संपदा तुम्हारे, मैं सेवक समेत सुत नारी। आगे का पाठ कल सुनाएंगे। पूरा पाठ सुनने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। जय जय सिया राम, जय श्री राम।